हेलो। हेलो। आप लोगों की आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। अरे व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ऐड कर दो उनको। क्या है? डॉक्टर साहब का मैसेज आया व्हाट्सएप पे। क्या? उनको अलाउ कर दो। अलाउ कर दो उनको। अच्छा, मैंने वीडियो ब्लॉक किया हुआ उस है। पे। पता नहीं, वो बोल रहे हैं अलाउ करा। भाई यहाँ नजर तो नहीं आ रहे यार, 6 पार्टिसिपेंट आ रहे हैं मेरे पास। दानिश, अय्यूब, आसिम, बिलाल, नईम। शो तो हो यहाँ पे। उनका व्हाट्सएप पे मैसेज आया। डॉक्टर साहब को बोलिए पहले कनेक्ट तो कीजिए। भाई उनको बोलो लिंक तो क्लिक करें। लिंक क्लिक नहीं किया उन्होंने, या पुराने लिंक पे चले गए, या तो उन्हें मैसेज करो कि यहाँ शो नहीं हो रहे आप। अच्छा, आरएसआई का जो फॉर्मूला है वो इस तरह होता है कि 100 - 100 अपॉन 1 प्लस एवरेज गेन एवरेज लॉस। एवरेज गेन का मतलब होता है किसी एक खास टाइम पीरियड में शेयर का गेन, एवरेज गेन उतने दिनों का। और एवरेज लॉस का मतलब है किसी एक खास टाइम पीरियड में उस शेयर का एवरेज लॉस। यानी किसी एक खास टाइम पीरियड में, जैसे स्टैंडर्ड इसको 14 डेज के पीरियड पे यूज करते हैं, जो नॉर्मली प्रैक्टिस है। बहरहाल हम कैलकुलेशन तो नहीं कर सकते इसकी, हम इसको डायरेक्ट प्लॉट करके ही देखेंगे। रिप्रेजेंटेशन दिख रही है आप लोगों को? जी जी। देख रही है। ठीक है। अच्छा, इसमें देखें अब जो, हाँ सर डॉक्टर साहब आ गए हैं। अब आए डॉक्टर साहब, एडमिट आ रहे हैं। इसमें देखें अबव 70 है, सही है, इस लाइन के ऊपर। तो इसका मतलब है ओवर बॉट है। और ओवरबॉट मतलब ज्यादा खरीदा गया है तारिक भाई। जी हाँ, यानी कि इसकी वैल्यू जो है ना बहुत ज्यादा हो गई है, और यहाँ से ये नीचे टर्न लेगा। नॉर्मली होता भी, अभी लाइव चार्ट पे भी देखेंगे, आप लोगों ने देखा भी होगा जो लोग वर्क कर रहे हैं इस पे। सही है। अच्छा अगर, सर नेटवर्क है तो अरे सही ओवरबॉट ही चल रहा है कब से ना। कौन सा? 10-11 पे था हम देखिए हाँ, नेटवर्क का। अभी बता रहा हूँ, उसी पे बता रहा हूँ। 30 से नीचे आता है तो इसका मतलब है ओवर सोल्ड है। अच्छा, कोई भी शेयर ना कितनी भी देर 30 से नीचे रह सकता है, और कोई भी शेयर कितनी भी देर 70 से अबव रह सकता है। आपने उसके डाउनवर्ड होने का इशारा जब मिलेगा, जब वो, आप ये माउस देख रहे होंगे, जब ये कर्व जो है ना डाउन साइड पे 70 क्रॉस करके अगर नीचे आ जाए, तो फिर इस बात का इशारा है कि शेयर वापसी के रास्ते पे है। अगर 70 के ऊपर ही होल्ड है तो इसका मतलब है उसमें अभी ट्रेंड है, और अभी उसने रिवर्सल का साइन नहीं दिया। हाँ, 70 छूते ही अगर टर्न ले ले तो वो एक अलग बात है। ठीक है, ये बात गेट की आप लोगों ने। 70 से ऊपर कोई भी शेयर कितनी भी देर 70 से ऊपर रह सकता है। 70 से ऊपर रहने का मतलब ये नहीं है, यानी कि पुराने कॉन्सेप्ट है क्या, ओवर बॉट और ओवर सोल्ड। 30 और 70 इसको खाली नहीं देखेंगे हम, और जो चीजें हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो आगे है, कोई भी शेयर कितने भी दिन ओवर सोल्ड रह सकता है और ओवर बॉट भी रह सकता है। जब तक वो 70 की लाइन से नीचे नहीं आए तो उसने वापसी का इंडिकेशन नहीं दिया, और 30 की लाइन से जब तक ऊपर क्रॉस ना करे तब तक उसने खरीदने का आपको सिग्नल नहीं दिया है। यानी कोई शेयर अगर इस लेवल पे है तो आपने नहीं बाय करना है। जब वो रिटर्न ले और 30 की लाइन को क्रॉस करे तो फिर उसमें बाय एंट्री लेनी है आपने। इसीलिए देखें, अगर अभी रिसेंट पास्ट पे गौर करें तो टीआरजी होल्ड किया था हम लोगों ने सिर्फ यही देख के कि 70 के ऊपर चल रहा था वो। और मैं तकरीबन अपने तमाम ग्रुप्स में भी लोगों को टीआरजी होल्ड करने का कहता रहा उस वक्त तक, जब तक उसने टर्न नहीं दिया। और उसने अच्छा गेन दिया, यानी कि वरना अगर पहले वाले होते हम लोग ना, तो हमारे पास 20 रुपए का टीआरजी पड़ा था, हमने मंदी से उठाया था, हम 22-23 पे निकल जाते अगर हम अनअवेयर होते इन चीजों से। लेकिन अवेयरनेस आने के बाद इतना कॉन्फिडेंस इसमें आ गया कि हमने होल्ड कर लिया उसको। हाँ, तो 70 से या तो टच करते ही ये रिटर्न हो जाता है, जो बहुत से शेयर अभी हम देखेंगे। अच्छा है, माहौल भी अच्छा है इस वक्त ना, मंदी का माहौल बना हुआ है, तो हमें बहुत से स्टॉक्स दिखेंगे अभी। और 30 से ऊपर आएगा तो हमें बाय करना है, या 30 टच करके रिवर्स ले ले तो आप बाय कर सकते हैं। 30 से नीचे चला जाए तो वेट करना है उस वक्त तक जब तक वापस 30 के ऊपर ना आए।
30 से नीचे जाने का मतलब ये नहीं है कि उसको फौरन आप बाय कर लेंगे, या 70 से ऊपर जाने का मतलब ये नहीं है कि फौरन सेल कर देंगे। सेल कब करेंगे? जब वो इस लाइन के 70 की लाइन से नीचे आएगा। अब बाय कब करेंगे? जब वो 30 के ऊपर आता हुआ दिखेगा। तो हम हमारा नियत ये है कि हम इसको 8-10 दिन के बाद सेल कर देंगे। अब तो फिर वीक पे देखना है मैक्सिमम, इसको वीक और डे पे। हेलो, लेकिन हेलो, हाँ वीक और डे इसको पे देखें। वीक और डे पे देख लें, जी सर। ठीक है अगर ना? ज्यादा मंथ ज्यादा है तो फिर वीक पे और मंथ पे देखे हैं। बिल्कुल, लेकिन किसी भी स्टॉक का ट्रेंड उस वक्त तक स्ट्रांग होता है जब तक वो दो लेवल पर, कम से कम दो लेवल पे बुलिश ना हो। अगर दो लेवल पे बुलिश नहीं है ना, तो ये तो प्रैक्टिस बना लें कि स्टॉक को आपने तीनों पे ही देखना है। अच्छा, अब देखें हम हमारा आज का ये इंडेक्स जो है, ठीक है सर। ये देखें, ये 70 तक तकरीबन पहुंच गया था, 67 तक, लेकिन स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं था ना, तो ये 70 क्रॉस करके अगर चला जाता तो हमें और तेजी मिलती, जैसे कि हमें कब मिली थी? दिसंबर, जनवरी, नवंबर, दिसंबर में देखें 70 तोड़ के निकल गया। और कब निकला ये? 4 नवंबर को, और 4 नवंबर से 19 नवंबर तक 15 दिन तक ये 70 के ऊपर ही रहा है। 19 नवंबर को इसने नीचे का डायरेक्शन दिया, लेकिन यहाँ तक भी कंफर्म ये नहीं है कि नीचे जाएगा। देखिए नीचे आया, वापस ऊपर निकल गया, ठीक है। और ये फेक सिग्नल होता है, इसको आप कैंडलस्टिक से टैकल करते हो। कैंडलस्टिक से टैकल कैसे करते हो? कि जब इसने यहाँ पे ये नीचे 30 से नीचे आ गया ना, इसका मतलब है इसने सेलिंग का सिग्नल दे दिया। लेकिन उससे अगली कैंडल आपने नोट करनी है। अगली कैंडल अगर बेरिश नहीं बनती, यानी कंटिन्यूएशन नहीं होती, तो आपने पोजीशन नहीं छोड़नी है। कैंडलस्टिक हमेशा यूज होगी हर इंडिकेटर के फेक आउट पकड़ने के लिए। अगर इस तरह इंडेक्स 30 से नीचे आ गया, उसने सेल का सिग्नल दे दिया है, तो फॉरेन पोजीशन नहीं छोड़नी, अगले डे की कैंडल का वेट करना है। अगर अगले डे की कैंडल भी बेरिश आए तो पोजीशन छोड़नी है, अदरवाइज वो वापस चला जाएगा। और ये ऐसा हुआ भी है, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं करंट इंडेक्स पे। करंट इंडेक्स की जो पोजीशन है हमारी, करंट इंडेक्स हमारा, जो मैं कह रहा हूँ ना कि डाउन ट्रेंड पर है या डाउनवर्ड करेक्शन स्टार्ट हो गई है, उसकी वजह यही है कि 67 को हिट करके डाउनवर्ड साइड पे 50 से नीचे आ गया है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ इधर, जो मैं 50 वाली बात है, ये बड़े काम की है। 50 के लेवल पे ठीक है जी। अच्छा, और वो वाली बात जो 30 वाली थी कि 30 से नीचे जाए तो फौरन बाय नहीं करना है। देखें 30 से नीचे जाके कितना नीचे चला गया, 15 तक चला गया। अगर आप यहाँ बाय कर लोगे तो यहाँ तक आप लॉस में रहोगे। फिर अब रिटर्न लेगा तो आप पहले ये वैल्यू कवर करोगे अपने लॉस की, फिर आप प्रॉफिट में आओगे। तो 30 से रहो, ये वापस घूमा है तो बाय। सर टीआरजी ये देखें, टीआरजी ने अभी तो खैर सिग्नल दे दिया था बहुत देर पहले, 27। देखें, ये देखें आप, कोई 12 मई से जी हाँ 4 जून तक 70 से ऊपर रहा है ये। और मैंने इसी दौरान बेचा है मैंने कहीं ना, लेकिन यहाँ पे नहीं बेचा मैंने, इसलिए कि जब वो 26 पे था 25, अगर ये पुरानी सिचुएशन में होते ना तो हम RSI नहीं देखते थे ना, हमें थोड़ी पता था क्या होता है। हम भाई 20 रुपए का हमारे पास था, हम 22 रुपए पे निकल जाते खुशी खुशी 2 रुपए लेके, उसके बाद देखते रहते 30 रुपए पे जाता हुआ, लेकिन हम निकले 28.5 पे। मेरे साथ यही हुआ, मैंने 21 पे लिया, 23 पे बेच दिया। खुश भी हुए होगे ना कि 2 रुपए कमा लिए। हाँ जी, वो जब 26 पे गया ना, तो फिर मैंने कहा यार ये क्या कर दिया मैंने। अब नहीं करोगे आप इंशाल्लाह। सही है। तो ये आवाज कम हो गई है तारक भाई आप। मेरी आवाज कम आ रही है? अब बेहतर हो गई। माउस वो माइक दूर कर लिया था मैंने। तो गर्मी इतनी है यार कराची में, अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या हो गया है। ऐसी जलाने वाली गर्मी है कि समझ नहीं आ रहा। हाँ भाई, और सवाल किसी का? हवा ही नहीं चल रही आज तो। वही तो कह रहा हूँ, आज तो वाकई ऐसी थी, आज सुबह स्कूल भी जाना पड़ा। बारिश के चांसेस है यार। मेरा एक सवाल है सर इसमें, RSI में। जी।
आरएसआई अपने आप को प्राइस के लिहाज से शिफ्ट कैसे करती है? मिसाल के तौर पे अगर हमारी प्राइस 0 से 20 के दरमियान में घूम रही है तो रिस्पेक्टिवली हमारी आरएसआई भी ऐसे ही घूमेगी। मसलन 0 पे जब वो शेयर 1 रुपए पे आएगा वो ओवर सोल्ड एरिया में, और जब वो 20 पे जाएगा तो वो ओवर बॉट एरिया में। ठीक है, अब प्राइस ऊपर जा रही है कंटिन्यूसली, वो 50 को टच कर गई तो हमारी आरएसआई की वैल्यू किस तरीके से शिफ्ट होती है? आरएसआई प्राइस एक्शन पे मूव करता है, लेकिन ये प्राइस तय नहीं करता कि प्राइस होगी क्या। ये सिर्फ आपको मोमेंटम बताता है। विंडो को तो देखे ना, वो उस विंडो को तो चेंज करेगा ना। मसलन अभी विंडो को 0 to 20 विंडो चल रही थी उसकी। हाँ हाँ, वो ऊपर जाएगा बिल्कुल, उसकी रीडिंग बढ़ेगी, उसकी रीडिंग इस स्केल पे बढ़ती रहेगी यहाँ पे, अगर जैसे जैसे शेयर ऊपर जाता रहेगा आपका। देखें टीआरजी है वो बेसिकली परसेंटेज लेता होगा। जैसे हमारा वो देखिए पहले शेयर था 0 to 20, ठीक है, अब मेरा शेयर 50 पे चला गया। अब जब भी वो आएगा, मसलन आया वो 30 पे आया या वो 20 पे आया, तो वो उसी वक्त ओवर सोल्ड शो करेगा, वो 0 पे नहीं करेगा ना। वहां से वो शुरू कर देगा ओवरसोल्ड शो करना। लेकिन ये डिपेंड करता है प्राइस की मूव करने की स्पीड पे, कि किस स्पीड से प्राइस ने मूव किया है। आरएसआई कभी कभी आपको फेक आउट भी करता है। कैसे? अगर कम वॉल्यूम है, कम वॉल्यूम पे इंडेक्स अगर बढ़ जाए ना, तो आरएसआई भी शूट कर जाता है, और वो रॉन्ग प्रिडिक्शन होती है आरएसआई की। समझ रहे हैं? आरएसआई को प्राइस से नहीं जोड़े हैं आप ना, प्राइस को तो तय करता नहीं है, लेकिन 50 से 20 पे आया है ना, तो आरएसआई बिल्कुल उसको ओवरसोल्ड शो कर देगा। लेकिन आपने कब खरीदना है? जब या तो 30 से टच करके वापस मुड़े, या 30 से नीचे जाए और ऊपर आए, तो खरीदेंगे आप। आपको खरीदने का फॉर्मूला पता है। आपने 50 से 20 पे आया है तो खरीद नहीं लेना है। जैसे अभी देखा ना, फिरोज 450 से 400 पे आया तो लोगों ने बोला 50 रुपए नीचे आ गया और क्या जाएगा, ले लेते हैं। फिर किसी ने 370 पे एंट्री दे दी होगी, गया 70 रुपए नीचे आ गया है, यहाँ से बाउंस बैक जरूर करेगा। पता किसी को कख नहीं है ना उसमें, ना आरएसआई किसी को पता है, ना मैकडी पता है, ना उसने कैंडल चार्ट देखा है, ना उसने बोलिंगर बैंड देखा है। इस सिचुएशन में सर वो अगर 50 रुपीज नीचे आता है फॉर एग्जांपल, तो टेक्निकली हमें दो चीजें वेरीफाई करनी होंगी। एक तो हमने कैंडल को देखना है किस कैंडल बनी है उस टाइम में, और दूसरा हमें ये आरएसआई का लेवल देखना है, और मैकडी भी देखना है, मैकडी का डायरेक्शन भी देखना है। उसके बाद जब आप बोलिंगर बैंड सीख जाओगे तो बोलिंगर बैंड भी देखना है। अच्छा, मसलन 3 बातें चार इकट्ठी होंगी तो ही हम जी, कुछ कम करेंगे। से कम 4 चीजें इकट्ठी होंगी तो कंक्लूजन निकलेगी भाई। एक इंडिकेटर तो उल्लू बना देगा हमें। अगर मैं सिर्फ 70 और 30 देखता रहूंगा तो फिर वो तो काम बात ही नहीं बनेगी ना। हमें 3 से 4 चीजें मिला के चलानी होती हैं। लेकिन है ये बेरिश साइड पे अभी, ठीक है, तो इसका वेट करना है। अभी फौरन नहीं लेना, या तो ये 50 से ऊपर निकल जाए दोबारा तो एंट्री देनी है, अदरवाइज वेट करना है इसका नीचे बिल्कुल ठंडा होने तक। समझ रहे हैं? जी सर। फिरोज पे आ जाएं। फिरोज भाई देखें कहां तक चले गए थे, 90 तक। सही है, अभी फिरोज साहब भी 50 से नीचे आ गए हैं। तो यानी कि जो बड़े स्टॉक थे, तकरीबन सारे स्टॉक अभी से 50 से नीचे मूव कर रहे हैं। और फिरोज का 50 से नीचे आना ज्यादा खतरनाक इसलिए कि ये 90 से ऊपर चला गया था, तो इसने कंफर्म नीचे जाना है। मुझे 200 से 250 तक, 260 तक दिखता है ये। अच्छा, एक और स्टॉक ले लेते हैं, हमारा लोटे, जो आजकल दुख बना हुआ है हमारे लिए। बिल्कुल एज पे खरीद लिया हमने, लेकिन देखते हैं क्या पोजीशन है इसकी। देखिए लोटे में दम है। सही है, हमने टेक्निकल एनालिसिस देख के लोटे खरीदा था, हवा में या किसी के कहने पे नहीं खरीदा था। हमने तीनों उसके वो देखे थे लेवल्स, उसके बाद लोटे बाय किया था। लोटे भी समझ लें कि एज पे खड़ा है, 50 से नीचे इसने भी ना चोंच निकाल ली है। सही, लेकिन अच्छा ये गया है 39-40 से वापस। पहले देखें ये 50 से डाउन ट्रेंड में था तो 50 से नीचे ही था, इसने यहाँ अप ट्रेंड ले लिया था। ये अभी रिवर्स हुआ है, या तो ये यहाँ से रिवर्स लेगा। अगर ये 1-2 दिनों में इस लाइन से ऊपर आ जाता है ना आरएसआई इसका डे लेवल का, तो उसका मतलब है कि सेफ है। और मजीद अगर ये नीचे आता है तो ये दोबारा फिर 9:30 तक हमें दिखेगा, 9:30 9:30 तक।
RSI पूरा 70 नहीं गया इसका, तो इसका मतलब है नीचे 30 ही पूरा नहीं जाएगा, ऊपर से ही पुल बैक हो जाएगा। ये चीजें भी नोट करने की हैं इसमें ना। इसको होल्ड ही रखें इसका मतलब है। हाँ हाँ, होल्ड तो रखना है, लॉस में तो बेचना ही नहीं है ना। लॉस में बेच के सिर्फ कॉन्फिडेंस शेक होता है आपका। और स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेंगे तो देर तक रहेंगे। अगर ट्रेड करेंगे ना आप, तो लॉस में निकल के आप बोले जी मैं लॉस बुक करूँ नीचे खरीद लूंगा, तो वो फिर यही करते रहेंगे और पैसे कम होते रहेंगे और कॉन्फिडेंस खराब होता रहेगा। देर तक अगर स्टॉक में जिसको भी रहना है वो इन्वेस्टमेंट पे काम करे। क्या आपने पैसे इन्वेस्ट किए हैं? मिड टर्म इन्वेस्टमेंट कितने टाइम के लिए होती है? यार देखें, जो स्टैंडर्ड है ना शॉर्ट टर्म का, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म। शॉर्ट टर्म तकरीबन 1 से 3 महीने होती है, मिड टर्म 3 से 9 महीने या साल की होती है, और लॉन्ग टर्म फिर 1 साल से 5 साल की होती है। हम लोग तो शॉर्ट टर्म यहाँ पे ऐसी बात कर रहे होते हैं ना, हफ्ते की 2-4 दिन की। लेकिन शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कम से कम ये महीने से 3 महीने की होती है। इन्वेस्टमेंट का मतलब तो यही होता है। ट्रेड कर रहे हैं तो वो और बात है ट्रेड में, लेकिन वही है कि इस तरह की फिर देख रहे हैं ना आप, तो उसमें फंसता रहता है बंदा। जो आप कमाते हो वो फिर डाउन ट्रेंड में फिर वो निकल भी रहा होता है अगर आप लॉस बुक करते हो तो। इन्वेस्टमेंट में ये है कि आप सिर्फ एक ही साइड निकलते हो, वो है प्रॉफिट। जैसे हमने FFL रखा हुआ है, रखे रहेंगे, हम बेचेंगे नहीं उसको जब तक प्रॉफिट में नहीं आएगा। इसमें ये है कि देर तक रहोगे, आपके पैसे भी कम नहीं होते, तो आपका कॉन्फिडेंस भी खराब नहीं होता। आपको ऑन पेपर लॉस दिख रहा होता है, लेकिन ये कि जब तक आप बुक नहीं करते हो ज्यादा थोड़ी आपके अकाउंट से कॉन्फिडेंस रहता है आपको कि हाँ भाई शीट पे इतने पैसे हैं आपके पास। लेकिन ये इन चीजों से अवेयरनेस काफी आई है। रिफ्लेक्ट होता है हैं? पोर्टफोलियो में तो रिफ्लेक्ट हो रहा होता है ना इतने पैसे। हाँ हाँ, पोर्टफोलियो में होता है रिफ्लेक्ट, उससे क्या फर्क पड़ता है। ये चीजें तो देखनी है आपने, स्टॉक पे रहना है तो। यानी हमने पैसे को देखते हुए आंखें बंद करनी है, शेयर्स को देखते हुए खोलनी है? नहीं नहीं, आपने आंखें हमेशा खोल के रखनी है, फेस करना है चीजों को। तारिक भाई पोर्टफोलियो वाली स्लाइड डिलीट कर देनी है। मैंने शुरू में जब स्लाइड हम बेसिक पढ़ रहे थे तो उन्होंने 3 C's की बात की थी ना, उसमें एक C था करेज का, कि हिम्मत जरूर चाहिए इस काम में ना, हिम्मत मस्ट है। अच्छा, और मैंने उसमें तो जब 50,000 माइनस दिखते हैं ना तो फिर हिम्मत जवाब दे। नहीं नहीं नहीं, वहीं तो हिम्मत आती है। जब तक लॉस नहीं देखोगे तो प्रॉफिट कैसे देखोगे आप? वो एक मशहूर मकौला है किसी का, देख लिया भाई, इंशाल्लाह कोई भी नहीं बेचेगा। हाँ, कारोबार में मुनाफा वही करता है जिसको नुकसान देखने का हौसला हो। किसी का मशहूर मकौला है, किसी बंदे का नाम याद नहीं आ रहा। अब तहिया कर लिया, बेचेंगे नहीं लॉस में। बिल्कुल, इसमें आप रहेंगे, आप देखेंगे कि आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और इन्वेस्ट करें, ट्रेड नहीं करें, और खरीदते हुए डरे नहीं। ध्यान से। हाँ, खरीदें ध्यान से, आवाज पे नहीं खरीदें किसी की, अपनी रिसर्च करके खरीदें। और खरीद लिया है तो भी टेंशन की बात नहीं है, लेकिन खरीदेंगे तो ही प्रॉफिट होगा। अगर सिर्फ देखते रहेंगे तो कब कैसे कमाएंगे? भले वो नीचे चला जाए फॉर द टाइमिंग, महीने 15 दिन के लिए, लेकिन वापस तो आएगा ना यार। सही है, सही है। साल तो देखिए गया सर है साल मैंने आज लिया है, उसको देखिए कितने पे है उसकी RSI। यार सरल आपने थोड़ा सा मेरे हिसाब से गलत ले लिया है। आज मैंने वैसे ये कहा था, तो 2-3 लोगों कल भी मैंने ग्रुप पे थे, वो मेरे पास डायरेक्ट, तो मैंने कहा था भाई बाइंग नहीं करनी है। सरल में भी अच्छी चीज है, आपने अच्छा स्टॉक बताया। सरल का भी आप देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड पे है, लेकिन सरल में स्टिल ट्रेंड बाकी है, 50 से ऊपर है, देख रहे हैं। मैं तो ये करता हूँ ना, मसलन आज मैंने अगर 98 में लिया है तो कल जैसे ही मार्केट मंडे को मंडे को ऊपर आई, 2-3 रुपए ऊपर की वो लेती है ना, हाई लेती है, तो मैं यार ये अच्छा करते हो आप, ये अच्छा करते हो। अगर इस तरह करते हो तो अच्छा करते हो आप। लेकिन ये कि ट्रेंड देख के लें ना, ऐसा ना हो कि अभी आप PSO खरीद लो, या ऐसा ना हो अभी आप पार्क सुजुकी खरीद लो, तो उसमें ये है कि फिर वो 2-3 रुपए ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे ही जाएगा। ये भी तो सर ऐसे ही है, नीचे ही आ रहा है ये भी। सर नहीं, देख लें अभी स्ट्रांग है, 50 से ऊपर है। इसने यहाँ आया फिर गया, यहाँ आया फिर गया, और यहाँ आया फिर गया। ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है कि ये प्राइस रिजेक्ट हो रही है इसकी इस लेवल पे, इसमें ट्रेंड बाकी है। यानी इसमें काम हो सकता है। इसकी मैकडी की लाइन देखें जरा, इसकी मैकडी की लाइन तारीख में देखें जरा। मैकडी तो यार नीचे ही शो करेगा, क्योंकि आज प्राइस नीचे गई है ना। आज प्राइस नीचे आई है, मैकडी प्राइस एक्शन पे चलता है।
और आज कैंडल क्या बनी है डे एंड पे इंडेक्स की, किसी ने देखी? सर मैकडी जो है ना लिप्टा लिपाटा है, यानी कि साइड वाइज है, डाउन ट्रेंड नहीं शो कर रहा है, यानी ऊपर नीचे चलता रहेगा जैसे ही ना कलाबाजियां खाता हो। कलाबाजियों में फायदा है ना हमें। देखें मैकडी जीरो लाइन से ऊपर है, ये मैकडी की जीरो, अगर मैकडी छोड़ेंगे मैकडी में घुस जाएंगे हम लोग, फायदा नहीं। अरे सही भूल जाएंगे, मैकडी पे ही पॉजिटिव है ये। अच्छा आज डे एंड पे कैंडल क्या बनी है भाई, किसी ने देखी है? केसी 100, केसी 100 पे। हाँ किसी ने देखी नहीं यार? अरे भाई देखे ना, क्या है इवनिंग स्टार क्या चीज है? इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार है ये, इससे मिलती जुलती है, थोड़ी बॉडी चौड़ी है। अच्छा यहाँ पे थोड़ी उम्मीद पैदा हो रही है कि मंडे को स्ट्रॉन्ग, हेलो हेलो आवाज आ रही है? हाँ अच्छा यहाँ से ना इस कैंडल से थोड़ी उम्मीद पैदा हो रही है कि मंडे को स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखेंगे हम। क्या करें? हाँ लेकिन इसलिए एक और वजह भी है, एक तो रिकवरी ड्यू है, 1 2 3 4 5 6 सेशन लगातार हो चुके हैं, तो रिकवरी तो ड्यू 50 से ऊपर है अभी भी ना, इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। लेकिन चार्ट्स पे मैकडी लाइन इसकी जो है ना वो डाउन दे चुकी है, इसको उतार चुकी है, और ये आहिस्ता आहिस्ता जो है नया लो बना रहा है। आरएसआई पे भी इसने यहाँ तक हाई बनाया, उसके बाद फिर लो, और ये एक नया लो। अब यहाँ से इसने लो बनाया ना, ये 50 तोड़ेगा, 50 तोड़ने के बाद ये इतनी स्पीड से आएगा कि ये रुकेगा नहीं। लेकिन अभी फिलहाल 50 के ऊपर ऊपर ये अभी भी सेफ है। और देखें 50 के ऊपर होता है तो प्राइस इतनी स्पीड से नीचे भी नहीं आती स्टॉक की, अभी भी 66 से 62 पे आया है, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। ये 50 की लाइन इंपॉर्टेंट है, 70 के ऊपर और 30 से नीचे वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत। इन चीजों को आपने रख के एनालाइज करना है अपने स्टॉक को। और कोई सवाल है किसी का? हेलो जी सर भाई। बस सर मंडे के बारे में कोई बताएं कि एक तारीख को ये बताएं मार्केट नीचे गिरी क्यों है, मतलब कोई न्यूज की वजह से नहीं ये नहीं हो रहा नहीं है या नहीं 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 टेक्निकली नहीं से? सर, टेक्निकल होता है सर। न्यूज देखें लोगों को बताने के लिए होता है, हमेशा याद रखें कि न्यूज हमेशा सिर्फ लेमैन को बताने के लिए होता है कि इंडेक्स इसलिए ऊपर जा रहा है और इंडेक्स इसलिए नीचे जा रहा है। मार्केट टेक्निकली और फंडामेंटली मूव करती है, ये अब आप लोग खुद भी देख लोगे, आप खुद देखना जिस टाइम मार्केट ऊपर आती है हम प्राइस में तो मूवमेंट देखते हैं। मसलन के कोई ऐसी न्यूज आई कि जी आज इंटरेस्ट रेट कम हो गया तो नेक्स्ट डे देखा था सीमेंट में कैसा बूम आया था, तो हाँ, ये तो मसलन जी मैंने शुरू से बात की थी कि न्यूज इंपैक्ट 1 या 2 दिन के लिए होता है, न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूज है कितनी बड़ी, सही है, वो खत्म हो जाता है, इंडेक्स अपने टेक्निकल लेवल पे आ जाता है। लेकिन इंडेक्स का डाउन और अपसाइड मूवमेंट टेक्निकल और फंडामेंटल होती है, न्यूज से ट्रेंड नहीं टूटता। ये काजी फाइज ईसा वाली न्यूज तो नहीं इम्पैक्ट करेगी सर अब? काजी फाइज ईसा तो अब वो हो गया ना, बरी हो गया ना। हाँ जी, वो हुकूमत को थोड़ा सा वो हुआ है ना, तो वो तो नहीं करेगी। नहीं अभी तो देखें इंडेक्स डाउन ट्रेंड में हो तो कोई भी न्यूज लगा के आपको इंडेक्स रोक सकते हैं, वो मसला नहीं है। जब इंडेक्स आप देखोगे, नए आए हो ना, जब इंडेक्स ऊपर जा रहा होगा ना तो खाली आप पॉजिटिव न्यूज सुनोगे कि जी ज़र मुआवजा के ज़खायर बढ़ गए, कर्जा इतना रह गया, डेफिसिट इतना रह गया। अच्छा 2 महीने बाद वो सारी दूध की नहरें खत्म हो जाती हैं और आग लग जाती है। जब इंडेक्स वापस करेक्शन लेता है तो वही नेगेटिव न्यूज बन जाती है, ज़र मुआवजा के ज़खायर $2 अरब कम हो गए, कर्जा पाकिस्तान का इतना बढ़ गया, और ये हो गया और वो हो गया। तो ये न्यूज इम्पैक्ट दिखा के इंडेक्स को दबाते हैं और इंडेक्स को ऊपर भी न्यूज से लेके जाते हैं। लेकिन इंडेक्स कामरान खान तो रोज दूध शहद की नहरें ही बहाते हैं। अरे भाई कामरान खान अभी हुकूमत के उस पे चल रहे हैं ना, अभी पेरोल पे।
कमाल करते हैं वो तो। लेकिन ये है कि आपने टेक्निकली स्ट्रॉन्ग शेयर पे काम करेंगे ना, तो आप इंशाल्लाह देखेंगे कि आप बहुत फायदे में रहेंगे। और इंडेक्स की मूवमेंट को पकड़ें फौरन, जहां भी कैंडल बन रही है जैसे और वहां से मूव हुआ है तो फौरन रुक जाएं, सही है। बाइंग फ्रेश करने से रुकें। किसी कोई शेयर 80 से 60 पे आ गया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको खरीद लेना है कि भाई ये 60 पे आ गया है तो अब ये 20 रुपए ऊपर शायद वापस चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपने पूरा उसको एनालाइज करना है, जितने भी टूल हैं आपके पास। इंशाल्लाह आरएसआई हो गया, नेक्स्ट में मैकडी भी आ जाएगा आपके पास, मैकडी सही के है। बाद बोलिंगर आ जाएगा। जब ये 4 टूल हो जाएंगे तो आप लोग चीते हो जाएंगे इंशाल्लाह। और अभी भी काफी काफी बेहतरी तो आई होगी मेरे ख्याल से। कैंडल स्टिक से और ये आरएसआई मिल जाएगा आज, तो दोनों चीजें लगा के आप 2 दिन एनालाइज करो चीजों को, कौन सा स्टॉक इस वक्त स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है, सब पता चल जाएगा।